गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे भारत की व्यापार नीति और हमने एक नीति पढ़ ली थी, कौन सी, 1985 की। अब सेकंड नंबर पे आती है कौन सी, निर्यात आयात नीति, कौन सी, 1992 की। निर्यात आयात नीति कौन सी, 1992 की। ठीक है, इसे कब लागू किया गया? इसे किया गया 30 मार्च 1992 को, और 1992 से 97 के बीच में इसे घोषित किया गया। ठीक है, इसमें आयात की जो प्रक्रिया थी इसको उदारवादी बनाया और निर्यात के संवर्धन हेतु क्रांतिकारी कदम उठाए। कैसे? जैसे पहला कदम क्या उठाया कि एक निषेध सूची के अलावा अन्य वस्तुओं को आयात हेतु मुक्त कर दिया। दूसरा, एक निषेधी सूची के अलावा शेष सभी वस्तुओं को निर्यात हेतु मुक्त कर दिया। ठीक है। तीसरा क्या था? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम EPCG को अधिक उदारवादी बनाया गया। फोर्थ क्या था? अखबारी कागज, प्राकृतिक रबड़, अलोह धातुओं तथा जो उर्वरक निर्मायक हैं, कच्चे माल के आयात, इनसे प्रतिबंध हटा दिया गया। ठीक है। पांचवा क्या था? निर्यात घरानों और व्यापार घरानों को अग्रिम लाइसेंस योजना के अधीन स्व प्रमाणन की स्वीकृति दे दी गई और उन्हें निर्यात की विशिष्ट वस्तुओं हेतु शुल्क मुक्त आयात की अनुमति भी दे दी। ठीक है। और क्या किया? नेक्स्ट था पूंजी वस्तुओं के जो घरेलू निर्माता थे उनको आयातित सामान हेतु लागत बीमा भाड़ा मूल्य पर 15% की छूट और आयात करने की सुविधा दे दी। ठीक है। नेक्स्ट क्या था? 100% जो निर्यात उन्मुख इकाइयां थी उनको पट्टे पर मशीनरी लगाने की सुविधा दी गई। ठीक है। तीसरी कौन सी थी? आयात निर्यात नीति 1997 की। इसे 31 मार्च 1997 को 1997 और 2022 के लिए 2002 के लिए लागू किया गया। इसमें क्या किया? उदारीकरण की जो प्रक्रिया थी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। ठीक है। फोर्थ नंबर पे आती है आयात निर्यात नीति 2002 से 7 के बीच में। जो वाणिज्य मंत्री थे, कौन? श्री मुरासोली मारन। क्या नाम था? श्री मुरासोली मारन। ठीक है। इन्होंने 31 मार्च 2002 को अगले 5 वर्षों के लिए नई जो आयात निर्यात नीति थी उसकी घोषणा की, जिसमें विश्व बाजार में भारत के व्यापार को 1% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है। इसमें कुछ संवेदनशील जो वस्तुएं थी उनको छोड़कर जो सभी वस्तुएं थी उन पर निर्यात पर लगे जो मात्रात्मक प्रतिबंध थे उनको हटा दिया गया। जो विशेष आर्थिक क्षेत्र थे, SEG मतलब जी मतलब जेड जिसको आप बोलते हैं, SEG। ठीक है। ये क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विकास, 32 कृषि निर्यात क्षेत्रों का सृजन, लघु उद्योगी क्षेत्र से 50 वस्तुओं को अनारक्षित करना, सिले सिलाए वस्त्र क्षेत्र में मूल्यवर्धित निर्यात को प्रोत्साहन देना, रत्न आभूषण उद्योग को प्रोत्साहित करना और लातीन अमेरिकी देशों, अब लैटिन जो अमेरिका है वो कौन सा है? जो आपका एक तो ये है आपका जैसे नॉर्थ अमेरिका, बीच में कुछ जैसे मैक्सिको है, क्यूबा वगैरह ये द्वीप, और फिर है दक्षिण अमेरिका जो, तो ये जो मध्य अमेरिका और ये जो दक्षिणी अमेरिका है, इन दोनों को मिलाकर जो इन दोनों के मिले रूप को क्या बोला जाता है? लैटिन अमेरिका। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है। क्या किया गया? क्या बता रहे थे मैं? कि लैटिन अमेरिका के जो देश थे उनमें नए बाजार की तलाश करना इस नीति की जो थी ये प्रमुख
विशेषताएं थी। ठीक है, इसमें जो विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयां थी उनको प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था है। कृषि को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए इसमें कृषि निर्यात पर बल देने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम को संशोधित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो थी, ये 4th तक हो गए थे। 5th नंबर पे आती है विदेश व्यापार नीति। क्या? विदेश व्यापार नीति 2004 से 2009। ठीक है, इस नीति की घोषणा कब हुई थी? 30 अगस्त 2004 को, और 5 वर्षों के लिए की गई थी। 2004 से 9 तक 5 वर्षों का टाइम हो गया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व व्यापार में जो भारत की भागीदारी है उसको बढ़ाकर, पहले कितने प्रतिशत का रखा गया था? 1% का, अब इसमें बढ़ाकर 1.5% कर दिया। ठीक है, मतलब भागीदारी बढ़ा दी गई। और व्यापार नीति को आर्थिक विकास का माध्यम बनाकर रोजगार का जो सृजन था उस पर बल देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो व्यापार नीति है उसमें प्रतिबंध समाप्त करना, ठीक है, विश्वास और पारदर्शिता का माहौल बनाना, कार्य प्रणाली को सरल बनाना, कारोबारी लागत को कम करना, भारत को विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं के क्षेत्र में विश्व में एक केंद्र के रूप में विकसित करना, अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र को पहचानना और विकसित करना, अधसंरचनात्मक तंत्र को अच्छा बनाने और भारतीय दूतावासों को निर्यात संवर्धन में सहयोग देने की राजनीतियों का सहारा लिया गया। ठीक है, व्यापार नीति में कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, रत्न आभूषण, चमड़ा और जूता उद्योगों को निर्यात बढ़ाने हेतु मुक्त आयात की सुविधा दी गई। इसी तरह जो विशेष कृषि योजना थी उसके तहत फल, सब्जी, फूलों और लघु वन उत्पादों को जो निर्यात था उसको प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, फिर आती है 6 नंबर पर। ये देखिए, ये आपको ये जो चीजें हैं ये एज इट इज आपको करनी है। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है ये आपसे याद ना हो जाए, तो इसके आप एक बार पॉइंट जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेता है और वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी नीतियां थी कितनी नहीं थी। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, फॉरेन ट्रेड के बारे में बताना है, उसको कैसे इसकी वो थी। ठीक है, बाकी इतना डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी कहीं आपके डीप में से क्वेश्चन पूछ ले तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। ठीक है, सरकार ने इस क्या किया कि 2000 को, जो अप्रैल 2000 है उसको निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बनाई। ठीक है, जिसे संसद ने 2005 में स्वीकृति दे दी थी। ठीक है, और ये जो थी ये 10 फरवरी 2006 से लागू हो गई। इस अधिनियम में क्या हुआ, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्र या मतलब राज्य सरकार द्वारा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र थी उनकी स्थापना का प्रावधान दिया गया। ठीक है, इन्हें शुल्क मुक्त विशेष क्षेत्र की तरह मान्यता, कस्टम द्वारा आयात निर्यात के नियमित जात में छूट, 3 वर्ष तक विदेशी मुद्रा कमाई में शुद्ध लाभ, निर्धारित जो छीजन मानक के प्रतिबंध थे उसमें रियायत, शुल्क मुक्त जो सामान था उसको 5 वर्षों तक इस्तेमाल की सुविधा, 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और 5 वर्षों तक आयकर से मुक्ति की सुविधाएं प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है 7th नंबर पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। ठीक है, EPIP। ठीक है, ये जो केंद्र था इसके द्वारा जो प्रायोजित योजना है उसे अगस्त 1994 में शुरू किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य निर्यात उन्मुख जो उत्पादन है उसके हेतु जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसको जुटाने में राज्य सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसमें प्रत्येक मामले में 10 करोड़ रुपये तक का खर्च पर 75% की सहायता केंद्रीय अनुदान से दिया जाता है।
अभी तक जो राज्य सरकार हैं उनके द्वारा ऐसे 25 प्रस्तावों को केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार मैं आपको बता दूंगी कि दोहा सम्मेलन क्या होता है, ठीक है, ये, और गैट क्या होता है। ठीक है, ये कल आपको बताऊंगी क्या होता है गैट। ठीक है, आप खुद से तो पूछते नहीं हो, कुछ क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ देती हूँ, जैसे किसी की फुल फॉर्म बतानी है वो इसलिए छोड़ देती हूँ ताकि आप खुद से पूछे, लेकिन आप तो पूछते नहीं हो सकता है आपको पता हो, चलो ये अच्छी बात है अगर आपको पता है तो, लेकिन फिर भी आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप क्लियर कीजिए प्लीज। थैंक यू।